हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के कौन कौन से फ्रेमवर्क होते हैं। फर्स्ट आता है कॉग्निटिव, सेकंड आता है बिहेवियरिस्टिक, थर्ड आता है सोशल कॉग्निटिव। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं इसका मीनिंग और फिर सारे फ्रेमवर्क को डिटेल में। तो जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है ये बताता है कि जो भी लोग हैं वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेव करते हैं। तो हम देखते हैं कि फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है। जब भी हम किसी के भी बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, जानते हैं, तो वो विजिबल नहीं होता है। हम उसको डेवलप करते हैं फ्रेमवर्क के थ्रू, हम उसको समझते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि वो कैसे बिहेव करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि हम उनको मैनेज कर सकें। कोई व्यक्ति कैसा सोचता है हम ये पता नहीं कर सकते, बल्कि हम उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं, उससे समझते हैं, उनकी साइकोलॉजी से उनके बिहेवियर को जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें ग्रेविटी, तो ग्रेविटी एक कॉन्सेप्ट है जो कि फिजिक्स में यूज होता है कि कोई भी चीज ऊपर से गिरेगी तो नीचे ही आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। तो ये ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रेजेंट है, पर ये दिखता नहीं है, सिर्फ इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट बताते हैं कि आप रिलेटेड थिंकिंग्स को, मतलब उससे रिलेटेड सोच को जान सकते हैं कि लोगों का क्या बिहेवियर होने वाला है, साइकोलॉजी को जान सकते हैं इस अप्रोच के थ्रू। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसके फ्रेमवर्क, जो कि हमने देखे 3। फर्स्ट आता है कॉग्निटिव, सेकंड है बिहेवियरिस्टिक और थर्ड आता है सोशल कॉग्निटिव। फर्स्ट आता है कॉग्निटिव फ्रेमवर्क। कॉग्निटिव फ्रेमवर्क बताता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर कि जब भी आप किसी भी पर्सन के बिहेवियर को जान रहे हैं, उससे पहले आप कॉग्निटिव तरीके से स्टार्ट करते कि वो कैसे सोचता है, उसका क्या परसेप्शन है और वो कैसे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो कॉग्निटिव मीन्स होता है मेंटल एक्शन, मतलब कि वो अपने नॉलेज के थ्रू कैसे रिएक्ट करता है, तो वो चीजों को कैसे समझता है, एक्सपीरियंस करता है, उसका क्या सेंस है। तो कॉग्निटिव का सिंपली मीन होता है कि आप जाने चीजों को और इन्फॉर्मेशन के आइटम्स को जाने। तो फ्रेमवर्क सिंपली एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी भी सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स को बताते हैं। तो फ्रेमवर्क आपको रोबुस्ट करता है, अच्छा मजबूत करता है, पर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि आप उसमें कुछ न्यू और इनोवेटिव चेंजेस करते रहे। मतलब कॉग्निटिव में आप मेंटली चीजों को सोचते हैं, नॉलेज के बेसिस पे चीजों को सोचते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को उस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो कॉग्निटिव फ्रेमवर्क के बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। फर्स्ट आता है एक्सेप्टेंसी, सेकेंड है डिमांड और थर्ड है इंटेंशन। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड थॉलमन, एक्सेप्टेंसी बताता है कि कोई भी चीज किसी रिजल्ट पे जाती है, मतलब कि आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी घटना हो रही है तो उसका कुछ परिणाम होगा। तो आप इसमें कॉग्निटिव फ्रेमवर्क को यूज करते हैं सिंपली कि क्या इंडिविजुअल का गोल है, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं उन गोल को अचीव करने के लिए। तो कॉग्निटिव फ्रेमवर्क में आप यूज करते हैं परसेप्शन का, पर्सनालिटी का, मोटिवेशन का, डिसीजन मेकिंग का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है बिहेवियरिस्टिक फ्रेमवर्क। बिहेवियरिस्टिक फ्रेमवर्क इवान पाब्लो और जॉन बी बॉटसन ने दिया था कि आप स्टडी करते हैं लोगों के बिहेवियर के बारे में, उनका बिहेवियर कैसा है। तो बिहेवियरल फ्रेमवर्क में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के आप क्लियरली चीज़ों को समझते हैं और ये आपको हेल्प करता है स्टिमुली और रिस्पॉन्स में। आप इसके फ्रेमवर्क को जानते हैं। स्टिमुली फोर्स ऑफ एक्शन को बताता है कि कुछ भी चीज़ें हो रही है तो उसका कुछ रिस्पॉन्स होगा, मतलब किसी भी सिचुएशन का कुछ रिस्पॉन्स होगा। आपने अगर लर्निंग की थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें BF स्किनर ने थ्योरी को डेवलप किया था कि जो डॉग पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर डॉग के लिए रिंग बजाई जाती है तो वो एक्टिव होता है, फिर रिंग के साथ उसको खाना दिया जाता है। अगर रिंग अलग अलग टाइम पे भी बजाई जा रही है तब भी वो सलाइवा निकलता है, क्योंकि उसको उस टाइम पे भूख लगती है, क्योंकि आपने उसको रिंग के साथ में खाना दिया। तो ये बताता है स्टिमुली रिस्पॉन्स की थ्योरी को कि जो इन्वायरमेंट में चीजें प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर होता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके आउटकम्स आते हैं। तो जो भी ह्यूमन है वो डिफरेंटली तरीके से बिहेव करता है स्टिमुली के अकॉर्डिंग, और जैसा भी इन्वायरमेंट में चीजें हो रही है उसके अकॉर्डिंग उनके अलग अलग रिस्पॉन्स होते हैं। तो ओवरऑल बिहेवियरल फ्रेमवर्क बेस्ड होता है कि आप बिहेवियर को ऑब्जर्व करें। इसमें आप इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को भी देखते हैं जो कि आपके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल कॉग्निटिव फ्रेमवर्क। ये दोनों का मिक्स होता है, कॉग्निटिव का और बिहेवियरल का। इसमें आप ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं दोनों के बेसिस में, मतलब कि कोई भी व्यक्ति का पर्सनल स्टेट कैसा, मतलब उसका नॉलेज, पास्ट एक्सपीरियंस वाली चीजें कैसी है, और एक्सटर्नल सिचुएशन जो कि इन्वायरमेंट में है, और ये सारी चीजें इंटरडिपेंडेंट है क्योंकि
कुछ चीज़ें होंगी तो उनका बिहेवियर डिफरेंट होगा। तो ये बताता है आप इसमें कॉग्निटिव एक्सटर्नल सिचुएशन, उनका क्या एक्सपीरियंस था, पास्ट के रिलेवेंट इवेंट डिटरमाइन करते हैं किसी भी पर्सन को और उनका क्या इम्पैक्ट आता है बिहेवियर पे। कोई भी पर्सन या इन्वायरमेंटल सिचुएशन इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं होता है, बिहेवियर भी डिपेंड होता है, आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब होता है कि जो आपके कॉग्निटिव वेरिएबल्स है, मतलब आपका सोच, नॉलेज और जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल है वो दोनों एक दूसरे से रिलेवेंट है। आपका एक्सपीरियंस जनरेट करता है कि पहले आपका बिहेवियर कैसा होगा और फिर आप क्या चीजें कर सकते हैं जिससे कि आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो बांडुरा ने डेवलप की थी सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसकी वजह से ही सोशल कॉग्निटिव थ्योरी डेवलप हुई। तो स्टॉकजोकिव एंड लुथेन ने ट्रांसलेट किया सोशल कॉग्निटिव थ्योरी को और ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर आया। तो इसके अंदर 5 पार्ट होते हैं जिनसे मिलकर सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बनती है। बेसिकली बांडुरा ने आइडेंटिफाई किया कि जो भी ह्यूमन कैपेसिटी ये पार्ट है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी का। तो इसके फ्रेमवर्क में 5 चीजें, सिंबॉलिक, फोरथॉट, ऑब्जर्वेशनल, सेल्फ रेगुलेटरी और सेल्फ रिफ्लेक्ट। सिंबोलाइज बताता है कि पीपल जो है वो विजुअली चीजों को देख के एक्सपीरियंस करते हैं और उसके बेसिस पे वो फ्यूचर में एक्शंस लेते हैं। फोरथॉट बताता है कि एम्प्लॉयज अपने एक्शंस को प्लान करके चलते हैं कि उनको क्या करना है। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन। एम्प्लॉयज जो हैं वो चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपने रेफरेंस ग्रुप जो उनके साथ में लोग काम कर रहे हैं, सुपीरियर, हाई परफॉर्मर्स, उनसे सीखते हैं। और नेक्स्ट आता है सेल्फ रेगुलेटरी। जो एम्प्लॉय है वो सेल्फ रेगुलेट है, उनके एक्शंस कि आप सेट करते हैं इंटरनल स्टैंडर्ड को, इंस्पायर करते हैं अपने परफॉर्मेंस को। और नेक्स्ट आता है सेल्फ रिफ्लेक्ट। जो एम्प्लॉय है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, वो अपने बारे में जानते हैं कि उन्होंने कोई भी चीज़ कैसे की है और ये डिटरमाइन करता है कि वो कैसे सक्सेसफुली टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं फ्यूचर को लेके। तो इसमें प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप 0 से 100% के बीच में हो सकते हैं। तो आप खुद के बारे में यहाँ पे जानते हैं कि आपने कुछ अच्छा किया तो आप अपने खुद के रिफ्लेक्शन को पता करते हैं। तो इन बेसिस पे सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बनती है। तो इस वीडियो में आपने देखा फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जिसमें 3 कॉग्निटिव, बिहेवियरल और सोशल कॉग्निटिव। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।